हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, कंटिन्यूटी। अगर लिमिट्स आपने अच्छे से किया है, विच आई एम श्योर किया ही होगा, तो कंटिन्यूटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपके लिए बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस का लिटरल मीनिंग तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है। अब मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो फंक्शन x लेसर देन ए, x ग्रेटर देन ए दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जाके कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उस पॉइंट पर पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, then we say that the function is continuous at the point x equal to a। अब जरा ये बात समझो कि ये चैप्टर कितना सिंपल है भाई। ये तो हो गया लिमिट वाला पार्ट, ये हम करते हैं ये चेक करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। लास्ट चैप्टर में हमने यही सब सीखा है। और किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना कौन सी टफ चीज है, उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर? यस इट इज। जिन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है सॉल्यूशन देख लीजिए। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे बिकॉज x इज लेसर देन 1। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली डेफिनेशन बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है। एक्सटेंडिंग टू 1 पर ये पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है, साइन पाई बाय 2 बोले तो 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक के 2 पर ओपन ब्रैकेट इज 1। सो 1 प्लस पर भी ये 1 होगा और f ऑफ 1 तो क्लियरली 1 दिख रहा है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज अल्फा। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x से। न्यूमरेटर में इसके लिए रखेंगे 2x। ये अपनी स्टैंडर्ड लिमिट, ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया 3/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3/2। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? अल्फा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ से अल्फा इक्वल टू 3/2 तो आ गया बहुत ही आसानी से। राइट हैंड लिमिट के लिए ये भी वैल्यू कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है। एज आई सेड कि अगर लिमिट्स अच्छे से किया है तब तो इनको ओरली कर लोगे भाई। e रेज टू पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू 1 आती है अगर fx टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पर fx बीटा x है तो हमने बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया बीटा. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 3/2 which is left hand limit is equal to the value of the function at x equal to 0 is equal to right hand limit. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, बहुत ही लेजी नाम है इनका. टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, टाइप 2 नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब LHL और RHL इक्वल होते हैं और ऑब्वियसली फाइनाइट, तभी हम उसको इक्वल बोलते हैं. सो यहां पर LHL विल बी इक्वल टू RHL. नाउ यू कैन थिंक, ऑब्वियसली मैं भी बताऊंगा, बट आप सोच सकते हो कि अगर LHL और RHL इक्वल हैं फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूटी के लिए हमारी 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए. यहां पे 2 चीजें तो इक्वल हो गई. आई एम श्योर आप लोगों ने सोच लिया है. अपन डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में. टाइप 2 नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अभी टाइप 1 में फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट. एज आई सेड कि LHL और RHL तो इक्वल हैं लिमिट एग्जिस्ट के केस में, बट दे आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. तो मिसिंग पॉइंट का मतलब समझो कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पर, अगर हम x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. ये यहां पर देख लो भाई, ये मिसिंग पॉइंट का ग्राफ बना रखा है a, b. तो a पर LHL इज इक्वल टू b, a पर RHL इज इक्वल टू b, बट f ऑफ a की वैल्यू हमको नहीं पता है. मिसिंग पॉइंट. उसी तरीके से आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब समझ लीजिए कि f ऑफ a की कुछ वैल्यू तो है, बट वो लिमिट के इक्वल नहीं है. जैसे यहां a, b, a, c. तो a पर लेफ्ट हैंड लिमिट b है, राइट हैंड लिमिट b है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन c है. ठीक है भाई. नाम इसके बहुत ही अच्छे हैं. मिसिंग पॉइंट नाम से समझ में आता है, आइसोलेटेड पॉइंट नाम से समझ में आता है. टाइप 2 नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं. नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब बोलते हैं? जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि LHL और RHL दोनों फाइनाइट तो हैं, बट वो इक्वल नहीं हैं. उस केस में बोलते हैं अपन इसको फाइनाइट टाइप. और अगर LHL और RHL में से कम कोई एक नॉन फाइनाइट हो गया, तब इनफाइनाइट टाइप. लॉजिकल नाम है. ये ऐसे फोटो भी बना लिया भाई कि यहाँ पर देखो LHL और RHL अलग अलग हैं लेकिन फाइनाइट है. यहाँ पर ये जो LHL है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. RHL अलग बात है कि 0 है, बट LHL इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो ये हो गया इनफाइनाइट टाइप, ये हो गया फाइनाइट टाइप. बोथ आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं. ये है मिसिंग पॉइंट और ये है इनफाइनाइट टाइप. इस केस में ये जो LHL है वो 1 है, जो RHL है वो भी 1 है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें नहीं पता है क्योंकि कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ है. तो ये मिसिंग पॉइंट हो गई. इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है. राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1. बट क्योंकि LHL फाइनाइट नहीं है, दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट टाइप. ओके. चलिए, एक टर्म यहां पर होती है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन केस ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप. मतलब LHL और RHL दोनों फाइनाइट आए हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है. तो
उन दोनों का जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा, ये मॉड लगा हुआ है भाई, है ना, तो उन दोनों का जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं जंप। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। LHL के लिए ये वाला फंक्शन, RHL के लिए ये वाला फंक्शन। अब x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है, तो ये 1 से थोड़ा सा कम -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल x को आप 0.9 ले लो, तो 0.9 माइनस 1 इज -0.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। सो दिस इज, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू होती है 3π/4, -π/4 मत लिख देना। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई। RHL कैलकुलेट करें, अब x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो sin 1 आएगा। sin 1 की वैल्यू हमें भले ही नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो पॉजिटिव है। सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 1। LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं बट वो इक्वल नहीं है, तो जंप क्या हो गया? मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो ये आ गया जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।